पहला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा है, दूसरे में ए माइनस बी लिखा है। कभी भी ऐसे कुछ लिखा रहे, पहले वाले का स्क्वायर हो, बीच में माइनस लगा हो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर हो, तो जो यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है इसी को एक बार जोड़ेंगे और इसी को एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस चिन्ह होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा, इसको और इसको ए और बी को एक बार जोड़ लिया जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और एक बार ए में से बी को घटा दिया जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यही फार्मूला है। अब इस पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 883 गुणे 883, फिर लिखा है 117 गुणे 117। इसमें फार्मूला देखो, जब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर ना, वर्ग पढ़े थे स्क्वायर। तो यहाँ पे ये है 883 का स्क्वायर माइनस 117 का स्क्वायर, इतना लिखा है। अब देखो, पहला वाला स्क्वायर लिखा है, दूसरा वाला स्क्वायर लिखा है, बीच में माइनस चिन्ह आया है। ठीक है, तो यही पढ़े हैं कि जब पहला वाला स्क्वायर होता है, दूसरा वाला स्क्वायर होता है, बीच में माइनस चिन्ह होता है, तो एक बार इसको लिख के जोड़ देते हैं और एक बार इसी को लिख के घटा देते हैं। तो पहला वाला 883 है, 883, दूसरा वाला 117, एक बार प्लस करेंगे और 883 माइनस 117, एक बार माइनस करेंगे, प्लस करो जोड़ो, 883 में 17 को जोड़ो, 883 प्लस 117, 7 3 10 0, 8 1 9 1 हासिल 10 0, 8 1 9 1 हासिल 10, तो ये हो जाएगा 1000। यहाँ बीच में जब कोई चिन्ह ना हो तो इंटू माना जाता है, इंटू का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा गुणा। 883 में से 117 घटाना, 3 में से 7, 13 में से 7 घटेगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 1 घटेगा 7। अब इसका गुणा कराएंगे 766 का, देखो यहाँ पे 3 जीरो है, पहले 3 जीरो लिख लेंगे, 766 का गुणा 1 में कराएंगे 766, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 999 का स्क्वायर, फिर 998 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लिखा है माइनस बी स्क्वायर लिखा है। जब इस तरह लिखा होता है तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो ये लिखा जाएगा 999 प्लस 998, एक बार जोड़ा जाएगा, फिर 999 माइनस 998, जोड़ेंगे इधर 9 और 8 17 के साथ, 9 9 18 1 हासिल 19 के 9, 9 9 18 1 हासिल 19, गुणे 999 में से 998 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 में किसी का गुणा करते हैं तो वही आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1997, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 106 गुणे 106, तो ये हो जाएगा 106 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 94 गुणे 94, 94 का स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हो गया, ये पहला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस लगा है, तो एक बार इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 106 प्लस 94, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 106 माइनस 94, 106 और 94 जोड़ो, 4 और 6 10 के शून्य, 9 और 0 9 और 1 हासिल 10 के शून्य, 1 और 1 हासिल 2, गुणे
106 में से 94 घटाओ, 106 माइनस 94, 6 में से 4 घटाओ 2, 10 में से 9 घटाओ 1, गुणे 12। गुणा करना है इसका ना, 2 जीरो है, आगे 2 जीरो लगा दो। 12 का गुणा 2 में, 12 दूना 24, 2400 हो जाएगा ये। अब इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है वैसे ही, लेकिन थोड़ा बड़ा है। देखो, अगर हम इस पूरे को मान लें कि ए लिखा है, इस पूरे को मान लें कि बी लिखा है, तो इधर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही काम करेंगे कि ए प्लस बी एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। तो अब इसको लिख के और इसको लिख के जोड़ेंगे, तो 589 प्लस 187 और जोड़ेंगे 589 और 187, 187 से 187 कट जाएगा, 9 9 18, 8 8 16 1 17, 5 5 10 और 1 11। ये तो आया जोड़ वाले का। अभी इतना खाली हुआ है, ठीक है। अभी ये घटाना वाला भाग बाकी है। अब घटाना वाला भाग यहाँ करेंगे, 589 प्लस 187 और उसमें से ये वाला भाग घटाएंगे, माइनस 589 माइनस 187। तो ये हो जाएगा 589 प्लस 187 माइनस 589। इस माइनस का जब इसमें गुणा होगा, तो कल बताया था जब चिन्ह एक जैसा हो तो गुणा में हमेशा प्लस आता है। तो ये हो जाएगा प्लस 187। 589 और 589 दोनों माइनस में है, कट जाएगा। 187 और 187 जोड़ लेंगे, 7 7 14, 4 8 8 16 1 17, 1 1 2 और 1 3। अब देखो, इसको जब सॉल्व करते थे और इसको जब सॉल्व करते थे तो बीच में गुणा होता था ना, तो इधर वाले को सॉल्व किए इतना आया, इधर वाले को सॉल्व किए इतना आया, इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1178 गुणे 374। गुणा कराएंगे, 4 8 32 के 2, 4 7 28, 3 31, 4 1 4 3 7, 4 1 4, 7 8 56, 7 7 49, 5 54, 7 1 7 5 12, 7 1 7 और 1 8, 3 8 24, 3 7 21, 2 23, 3 1 3 2 5, 3 1 3। इसी को जोड़ लेंगे, 2 6 1 7, 7 4 11, 4 15, 5 2 7 3 10, 8 5 13, 1 14, 3 और 1 4। तो ये आ जाएगा 44,572। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, 931 प्लस 138 है और ये 931 माइनस 138 है। अगर इसको ये माने तो ये लिखा है ए स्क्वायर, इसको बी माने तो ये लिखा है बी स्क्वायर। अब एक बार इसको जोड़ लिया जाएगा इसके साथ ना, तो 931 प्लस 138 प्लस 931 माइनस 138, ये और ये कट जाएगा, 1 और 1 2 3 3 6 9 9 18।
अब एक बार इसमें से ये वाला घटाया जाएगा, तो 931 प्लस 138 माइनस 931, जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 138। 931 से 931 कट जाएगा, 8 8 16 के 6, 3 3 6 1 7, 1 और 1 2, ये आ गया 276। अब 1862 का 276 में गुणा कराएंगे। 6 दूनी 12, 2 6 चौक 36, 37, 6 अठे 48, 3 51, 6 इक्कीम 6 5 11, 7 दूनी 14 के 4, 7 छक 42 और 1 43, 7 अठे 56 4 60, 7 7 इक्कीम 7 और 6 13, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अठे 16 17, 2 इक्कीम 2 और 1 3, 2 7 4 11, 4 3 7 1 8 और 1 हासिल 9, 2 और 1 3, 7 3 10 और 1 11, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 1 3 9 1 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 256 गुणे 256 लिखा है, 256 का स्क्वायर हो जाएगा। 144 गुणे 144 लिखा है, 144 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार 256 में 144 जोड़ा जाएगा और एक बार 256 में से 144 घटाया जाएगा। जोड़ लो, 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 हासिल 10 के 0, 2 1 3 1 हासिल 4, 6 में से 4 घटा 2, 5 में से 4 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, गुणा करेंगे जब इसका तो 2 जीरो है, 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 इक्कीम 4, 4 इक्कीम 4, इतना आ जाएगा। अगला फार्मूला है, अगला है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर ऐसे लिखा है, क्यूब वाला फार्मूला है, तो एक बार यही लिख लेंगे जो यहाँ लिखा है a और b, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा? देखो, यहाँ लिखा है 693 गुणे 693 गुणे 693, और यहाँ लिखा है 383 गुणे 383 गुणे 383। दिख रहा है? लाल करूं? ये 3 बार गुणा हो रहा है ना। अगर हम इसको a मान लें, 693 को, किसको? 693 को a मान लें और 383 को क्या मान लें? b, तो 3 बार गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा a के घात 3, और यहाँ पर भी 3 बार गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा b के घात 3। अब देखो नीचे ये a लिखा है, a b a, ये लिखा है a b, ये लिखा है b और ये b लिखा है। 693 को a माने थे ना, तो a और 393 को b, यहाँ 693 2 बार लिखा था, a हो गया। 693 को a लिखा, 383 को b लिखा, 383 को b, 383 को b, तो एक जब 3 बार गुणा होगा तो घात आ जाएगा 3, 3 बार इसमें भी गुणा हो रहा, घात आ रहा 3। यहाँ पे देखो 2 बार गुणा हो रहा, तो यहाँ पे आएगा घात 2, बीच में क्या है? प्लस चिन्ह, a गुणे b, a b हो जाएगा, और यहाँ b गुणे b, ठीक है। अब ऊपर वाला देखो, ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला किसका है? a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक बार क्या लिखते हैं? a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है? a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये पूरा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या?
ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी वाला क्या करेंगे, 693 माइनस 383, ए की जगह 693 और बी की जगह 683। तो 3 में से 3 घटाओ 0, 9 में से 8 घटाओ 1, 6 में से 3 घटाओ 3, ये आ जाएगा 310, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो ध्यान यही रखना कि 3 बार गुणा हो रहा होगा ऊपर, फिर 3 बार गुणा और नीचे ऐसे ढेर सारा। तो आप क्या करना, अगर माइनस दिखे ना तो आप पहले वाले में से दूसरा वाला घटा लेना, पहले वाले में से दूसरा वाला जैसे घटाओगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सीधे है। ये तो लगाने के लिए बता दिए, कभी क्वेश्चन अगर चेंज कर दे तो गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना, पहले वाले में से दूसरा वाला घटा देंगे, ठीक है। ऐसे इसमें देखो, इसको ए माने 350 को, तो ए भी ये लिखा है, ये भी ये लिखा है, जहाँ जहाँ 350 हो ए हो जाए, ए भी ये है, ए है, ये है। 250 वाला बी बी बी, 250 बी बी, ठीक है। अब अगर अगर ऐसे लिखा ना, अभी बताया था कि अगर ऐसे लिखा है तो पहले वाले में से दूसरा वाला घटाने पे आंसर मिल जाएगा। तो पहला वाला कौन सा है, 350, 350 में से दूसरा वाला घटाओ, कितना आएगा 0, 5 में से 5 घटाओ 0, 3 में से 2 घटाओ 1, आंसर कितना आना चाहिए 100। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या लिखा है, ए का क्यूब, 3 बार गुणा हो रहा है तो क्यूब। ये क्या लिखा है, बी का क्यूब। नीचे क्या लिखा है, ए का 2 बार गुणा ए स्क्वायर, ए गुणे बी, और ये लिखा है बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर फार्मूला लिख देंगे, कौन सा फार्मूला, ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा, बचा क्या, ए माइनस बी। ए की जगह 350 और बी की जगह 250। जब 350 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप सीधे क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरा वाला घटा लेंगे। यहाँ 693 में से 383 घटाएंगे तो 310 आ जाएगा घटाने पे। यहाँ 350 में से 250 घटा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। डायरेक्ट इसको घटा लेना, इस तरह क्वेश्चन मिले। अगला क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला प्लस वाला है, ठीक है। तो जब प्लस वाला मिलेगा ना तो इसी को जोड़ लेना, ठीक है। कैसे, 337 यहाँ पे लिखा है ना 337, और यहाँ पे कितना लिखा है 263, जोड़ लेंगे कितना आएगा, 7 3 10, 6 3 9 1 हासिल 10, 3 2 5 1 हासिल 6, इसका आंसर 600 आना चाहिए। अब अगर लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे, इसको ए मानेंगे तो ए भी ये है, ये भी ये है, 337 को ए मान लिया, दूसरा 263 को बी मान लिया, तो ये बी ये बी, ये ए और ए लिखा है, ये ए लिखा है, बी लिखा है, और ये बी बी लिखा है, ठीक है। ऊपर वाला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये क्या होता है, पहले वाले में ए प्लस बी, दूसरे वाले में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कट गया, बचा ए प्लस बी। ए किसको माने थे 337 को, 337 बी किसको माने थे 263 को, जोड़ लेंगे 7 3 10, 6 4 10, 3 3 6। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, अगर बीच में प्लस लगा है तो जोड़ लेंगे, और बीच में माइनस लगा है तो घटा लेंगे। इसमें देखो यहाँ बीच में प्लस लगा है ना, तो इसको जोड़ लेंगे, 15 और 85 कितना आ जाएगा, 5 5 10, 8 1 9 और 1 हासिल, इसका आंसर 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको ए मान लें, इसको बी, ठीक है। तो ए लिखा है, बी लिखा है, यही लिखा है ना, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो,
इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, ठीक है। तो ये क्या लिखा है देखो, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार जोड़ा जाता है और एक बार घटाया जाता है। तो एक बार इन दोनों को और इन दोनों को लिख के जोड़ा जाएगा, 76 प्लस 84, और उसमें कितना जोड़ा जाएगा, ये वाला 76 माइनस 84, 84 84 कट जाएगा, 6 6 12 के 2, 7 7 14 और 1 15, इतना आया। पहले जब जोड़ा गया इतना इस तरफ वाला आया, अभी घटाना वाला बाकी है, घटा लो। तो 76 प्लस 84 माइनस 76, और ये माइनस और माइनस 84 प्लस हो जाएगा, प्लस 84। तो अब की बार 76 से 76 कटेगा, 4 4 8, ठीक है। और 8 8 16 और 1 17, 8 8 8 16, 17 नहीं, हासिल नहीं है, 168। अब ये हो गया 152 गुणे 168, ये ऊपर मिला, नीचे भी यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 76 गुणे 84, 84 दूनी 168, 76 दूनी 152, कट जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो इसका मान हमेशा 4 ही आएगा। इसका मान हमेशा 4 आएगा, ठीक है। अगर सॉल्व हो जाए तो सॉल्व करना, नहीं तो इस तरीके का मान, ए प्लस बी लिखा है और ये ए माइनस बी लिखा है, ठीक है। तो जब ए प्लस बी का स्क्वायर मिले और ए माइनस बी का स्क्वायर और नीचे ए गुणे बी मिले, तो उसका मान हमेशा 4 आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला यहाँ पे क्यूब होगा। अभी इस तरह का बताया था ना कि जब ऊपर क्यूब हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाला चिन्ह देखते हैं, यहाँ क्या माइनस, घटाने पर आएगा, घटा लो। 13 में से 8 घटाओ 5, 6 में से 3 घटाओ 3, 6 में से 4 घटाओ 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो क्यूब लगा है ना, घात 3 है, तो यहाँ वाला चिन्ह देखो क्या है, प्लस है ना, तो जोड़ने पर आएगा, जोड़ लो, 2.1 प्लस 5.8, 8 1 9, 5 2 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब घात 3 रहेगा ना, तो प्लस वाले में जोड़ देना और माइनस वाले में घटा देना, ठीक है। अब देखो बोर्ड मास पढ़ना है, बी बोर्ड मास होता है, बी बोर्ड मास, बदमाश। बी से होता है ये रेखा कोष्ठक, ठीक है, बेनिकुलन होता है ये रेखा कोष्ठक, ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट। ओ से होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, और ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कोष्ठक। डी से होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन मतलब भाग। और यम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ए से होता है एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और यस से होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ये घटाना है, ये क्या है, जोड़ है, ये गुणा है, ये क्या है, भाग है, और का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कौन लिखा है, बी, तो बी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब रेखा कोष्ठक कहीं ऐसे किसी के ऊपर, मान लो 3 - 2 लिखा है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, ठीक है। फिर अगर कहीं ऑफ लिखा है, ऑफ या कापरांतरा का ऐसे लिखा है, तो उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद डिवीजन, भाग देना है, भाग के बाद गुणा, और गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद सबसे लास्ट में घटाना, ठीक है। इतना याद रखना है कब क्या करना। पहला क्वेश्चन देखो, देखते हैं यहाँ पे, पहले ऐसे लिख लेंगे बी बोर्ड मास, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, एक तो जोड़ वाला है, जोड़ यहाँ पे है, एक ये करना है और एक गुणा वाला है, गुणा यहाँ पे है,
ठीक है, ये गुणा वाला और एक जोड़ वाला, दो ही चिन्ह यहाँ आप दिख रहा होगा ना, एक जोड़ का दिख रहा होगा और एक गुणा का दिख रहा होगा। तो सबसे पहले गुणा वाला आ रहा है ना, गुणा के बाद जोड़ है, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम गुणा करेंगे, दूसरे नंबर पर जोड़ेंगे। पहले गुणा किसका करना है, 12 का 3 में, 12 तिया 36 और 5 अब जोड़ेंगे, 36 5 41 हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा आप ऐसे कर दिए 5 + 3 गुणे 12, तो 5 3 8 कर दिए गुणे 12, 12 8 96, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, बोडमास के अकॉर्डिंग ही सवाल करना है, ठीक है। मान लो आपसे भूल जाता है पहले क्या करना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा वहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर से यहीं लिख लेते हैं बी बोर्ड मास, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक भाग का चिन्ह है, भाग वाला चिन्ह ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, जोड़ वाला चिन्ह है, जोड़ वाला ये है। तो सबसे पहले हमें भाग करना है ना, भाग 6 से भाग देना है 24 में, 6 का पहाड़ा पढ़ो 24 आए, 6 चौक 24 4 हो जाएगा। बीच में प्लस लगा है, +7 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 और 4 53, 7 का स्क्वायर 7 7 49 होगा ना। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से लिखो बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ गुणा है, एक तो ये है और दूसरा यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, कोष्टक लगा है ना। तो देखो पहले क्या है, गुणा मल्टीप्लाई लिखा है और क्या लिखा है, ब्रैकेट लगा है, ठीक है। तो पहले कौन आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है कि गुणा आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है ना। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 27 - 16, 27 में से 16 घटाओ, 27 में से 16 घटाएंगे, 7 में से 6 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1, 3 का गुणा करेंगे, 11 तिया 33, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब इधर बड़ा बड़ा आ रहा है, बोर्ड मास, ठीक है। यहाँ पे पहले माइनस लगा है, ठीक है। तो माइनस तो एकदम लास्ट में होता है, सब्ट्रैक्शन लास्ट में होता है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट लगा है ना, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं तो 7 और 5 ये कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया, 25 - 4 गुणे 12, भाग है 4 + 3, इसको सॉल्व कर लिए तो ये 12 आ गया, बाकी ऐसे लिख लिए 25 25 लिख दिया, -4 -4 लिख दिया, गुणे 12 लिख दिया, भाग 4 लिख दिया, +3 लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद गुणा और भाग दोनों है। तो पहले भाग आएगा, डिवीजन आता है, ठीक है। तो भाग दो, 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद गुणा आता है, मल्टीप्लाई। अब 3 का 4 में गुणा होगा, 3 चौके 12 -25 +3, इतना हो गया। अब देखो पहले जोड़ना होता है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 25 में से 12 घटाओ, 25 में से 12 घटाओ कितना आएगा, 13, और 13 में 3 जुड़ेगा, 13 3 16, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे पहले ब्रैकेट आया, तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है ना। अब ब्रैकेट के अंदर भी बहुत बड़ा है, तो ब्रैकेट के अंदर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाला ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 13 + 2 गुणे 12, और भाग का मतलब होता है बटा, तो ये बटे में आ जाएगा, -3 गुणे 3, ये ब्रैकेट के अंदर वाला खाली है ये। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 13, और ऊपर बचेगा 3 माइनस, इस 3 का 3 में गुणा करा दो, 3 त्रिका 9, 13 और 3 16, 16 में से 9 घटेगा 7, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किए कितना आ गया, ये 7, ठीक है। तो अब बचा क्या, यहाँ पे 64 - 3
अच्छा, यहाँ ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणा माना जाएगा। ठीक है, 3 गुणे 7, 7 के बाद यहाँ प्लस लगा है, प्लस 11, फिर यहाँ गुणा आया ना, तो पहले गुणा करो, 3 सत्ते 21, 64 में से इस 21 को घटा लो, 4 में से 1 घटा 3, 6 में से 2 घटा 4, अभी 11 बचा है, प्लस में 11, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, ये आ गया 54। अगला देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना, बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट आता है ना, अगर उससे पहले रेखा कोष्ठक है तो उसको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट में देखो, एक ब्रैकेट यहाँ लगा है छोटा वाला, ठीक है, ब्रैकेट में भी अगर ढेर सारे ब्रैकेट हो, ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, ये वाला ब्रैकेट है बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, अगर ऐसे लगा हो तो ये मझला वाला, और अगर ऐसे लगा हो तो ये छोटा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले किसको निपटाना है, छोटे वाले को, ठीक है, छोटा वाला आसानी से निपट जाएगा ना, तो पहले छोटे वाले निपटाओ, छोटे के बाद फिर मझले वाले निपटाओ, मझले वाले के बाद फिर बड़े वाले को, ठीक है। अगर पहले बड़े वाले भिड़े ना, तो ये बाकी दोनों छोटे वाले मिलके आपको निपटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले से, इसी से दुश्मनी अगर निभानी है तो पहले छोटे वाले निपटाओ, ठीक है। अगर बड़े वाले को घर में सबसे बड़े पर अटैक किए तो बाकी छोटे वाले भी लाठी लेके आएंगे और मार मार के गिरा देंगे ना, तो सबसे पहले किसको निपटाना है, छोटे वाले को, ठीक है, बड़े वाले से नहीं भिड़ना है। अब छोटा वाला यहाँ कौन है, ये छोटा वाला, तो 45 में से 3 घटाएंगे इसको 42 आ जाएगा। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर, ये 9 और 5, 9 5 कितना हो जाएगा, 14। अब ये छोटा कोष्टक निपट गया, खत्म हो गया, और ये भी छोटा कोष्टक खत्म हो गया। बीच में यहाँ पे भाग का चिन्ह बचा है, तो 14 का पहाड़ा पड़ो 42 आए 3 बार, 14 तिया 42। अब ये बड़का वाला भी निपट गया, ठीक है, बचा यहाँ कितना 3, बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, गुणा 2, ठीक है, -5, 3 दूनी 6, -5, 6 में से 5 घटाए 1 आया। एक बार फिर से समझ लो इसको, देखो सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करना है ना, तो छोटा वाला कोष्टक में सबसे पहले देखो यहाँ पे 45 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 42। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 5 जुड़ेगा कितना आएगा, 14। एक छोटा वाला कोष्टक ये था, छोटा वाला कोष्टक ये था, दोनों हो गया खत्म। बीच में कितना बचा, भाग बचा है, भाग का चिन्ह। अब 14 से जब 42 को काटेंगे, 14 तिया 42। अब बड़ा वाला कोष्टक बचा था, ये भी हो गया खत्म, 3 बचा खाली। बड़ा वाला जब कोष्टक खत्म हुआ तो उसके बाद गुणे 2 लिखा था, गुणे 2, 3 का 2 में गुणा किया, 3 दूनी 6। अभी -5 बचा है घटाने में, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें खाली छोटे कोष्टक है, ये है, ठीक है, तो सोचना ही नहीं है किसको निपटाना है। पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले भाग ही देना होता है, 2 गुणे 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में भाग देना है किससे, 9 से, 9 एकम 9, भाग हो गया खत्म, ठीक है। 2 गुणे 1, 2 एकम 2, इधर वाले का काम खत्म हो गया, छोटे कोष्टक का कितना आ गया, ये 2 आ गया। इधर देखो छोटा कोष्टक 8 6 14, भाग का चिन्ह लगा है, 7 दूनी 14, 2, और यहाँ पे गुणे 2 लगा है, तो 2 का 2 में गुणा 4, ठीक है। तो ये हो गया 2, यहाँ पे बचा 2, इधर वाले का पूरा कितना बचा, और इधर वाले का पूरा कितना आया, 4। 2 में से 4 घटाना है, 2 में से 4 घटेगा, कैसे घटेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला। जब भी घटाने को मिले तो हमेशा याद रखो, बड़के में से छोटका, बड़ा कितना है 4, 4 में से कौन घटेगा, 2, 4 में से 2 घटा 2, हमेशा बड़े की बात माननी चाहिए ना, तो बड़ा कौन है 4, बड़ा कौन है 4, 4 के आगे क्या है, गरीबी अमीरी, गरीबी, तो यहाँ लगाओ गरीब वाला चिन्ह माइनस,
ठीक है, हमेशा बड़े वाले का चिन्ह ही चलेगा। ठीक है, तो बड़ा वाला क्या, 4, 4 का चिन्ह क्या, माइनस। ठीक है, आगे देखो, यहाँ छोटा कोष्टक, यहाँ छोटा कोष्टक। पहले किसको निपटाना है, कोष्टक को। 120 में से 12 घटाओ 108, ये आ गया 108। 3 से 36 में भाग दो, 12 तिया 36, 12 आ गया। बीच में भाग का चिन्ह लगा है, 12 पहाड़ा पढ़ो 108 आए, 12 नवा 108। यहाँ तक का काम हो गया खत्म। बचा कौन, -22 +7, ये और ये जुड़ेगा, प्लस में है। ठीक है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 -22, फिर से घटाना आ गया। बड़के में से छोटका घटाओ, 22 में से 16 घटाओ 6, बड़े वाले का चिन्ह माइनस, बड़े की बात मानी जाएगी, -6 आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोष्टक आया, पहले कोष्टक हटाओ। 6 का 4 में गुणा, 6 चौ 24, भाग देना है 12 से, 12 दूनी 24, ये हो गया 2। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर भी भाग है, तो 5 गुणे 12 लिखा है। भाग अगर डायरेक्ट ना जाए, 10 का पहाड़ा पढ़ो 12 ना जाए, तब क्या तरीका है, बटा कर दो। भाग में बटा भी होता है ना। अब इसको काटो, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 5 से 5 शहीद, बचा कौन, 6। ठीक है, और यहाँ इतने को सॉल्व किए तो बचा था 2, इतने सॉल्व किए तो बचा 6, बीच में चिन्ह क्या है, माइनस। 6 में से 2 घटाओ, 4 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बड़ा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है और रेखा कोष्टक भी है। तो पहले किसको सॉल्व करें, बी बोर्ड मास। सबसे पहले रेखा कोष्टक। ठीक है, कौन सा, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक में क्या लिखा है, 4 - 3, 4 - 3 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसके बाद छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक कितना लिखा है, 6 चौक 36 -12, 36 में से 12 घटाओ 24, और बीच में भाग का चिन्ह। 24 में जब 1 से भाग दोगे तो 24 ही आएगा। फिर 96, 24 से 96 4 बार में कटेगा, 24 चौके 96। ठीक है, भाग दे के देख लेना, 4 से 24 से 96, 4 चौके 16, 6, 4 दूनी 8 और 1 9, कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ तक का सॉल्व किए, ये कितना आया, 4। बीच में गुणे 2 बचा है, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, बीच में -13 बचा, -13, 13 में से 8, बड़के में से छोटका, 13 में से 8 घटाओ 5, और यहाँ पे माइनस, तो -5 आ गया। अगला देखो, यहाँ लिखा है 54 और ये भाग का चिन्ह है। फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक है, बड़ा के बाद मझला कोष्टक है, मझला के बाद छोटा कोष्टक है। तो सबसे पहले कौन सा कोष्टक, छोटा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा, छोटा। 3 में से 2 घटाओ 1, अब बचा 16 - 1, 16 में से 1 घटाओ 15, यहाँ तक का काम खत्म। बचा -6, 15 में से 6 घटाओ 9, ये पूरा खत्म। बचा कौन, भाग, और ये 54, 9 छक 54, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 छक 54, 6 आया। यहाँ पे देखो, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक, चारों कोष्टक आ गया। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, 6 में से 1 घटाओ 5, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 6 - 5, 6 में से 5 घटा 1, यहाँ तक का काम खत्म।
बचा क्या 8 है, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब गुणा होगा। ठीक है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं उसका मतलब गुणा। 8 इक्यम 8, यहाँ तक का काम खत्म। बचा भाग का चिन्ह, यहाँ भाग का चिन्ह और यहाँ 40। 8 का पहाड़ा पढ़ो 40 आए 5। अब बचा 25 माइनस 5, 25 में से 5 घटाओ 20। ये देखो, ये बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और रेखा कोष्टक, छोटा नहीं है। तो 4 में से 2 घटाओ 2, भाग का चिन्ह 8, 2 चौके 8। ठीक है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना, तो गुणा होगा 2 गुणे 4। यहाँ तक हो गया ना, ये बचा 8, 2 चौके 8 कट गया। अब 4 का 4 में गुणा कराएंगे, 4 चौके 16। यहाँ 18 माइनस बचा है, 18 माइनस 16, 18 में से 16 घटाओ 2 आ गया। बटा वाला क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पे 2/3 माइनस 5/6 गुणा 4/5 भाग 4/3 प्लस 1/2। तो बोर्ड मास में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले डिवीजन। ठीक है, कोष्टक तो है ही नहीं है, डिवीजन यानी भाग। तो भाग किसका किस में देना है? 4/5 का भाग देना है 4/3 में। तो बटे वाला भाग कैसे देते हैं देखो समझो। 4/5 भाग नहीं देते, इसको कर देते हैं गुणा। ठीक है, गुणा लगाने के बाद जिसके आगे का चिन्ह बदलते हैं, यहाँ भाग था इसको गुणा में बदले, उसी को पलट देते हैं। ठीक है, कैसे पलटेंगे? 3 ऊपर 4 नीचे। अब 4 से 4 कट गया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर काटना है, याद करो परसेंटेज वाला। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 3, और यहाँ बचा 5। इतना काम हो गया भाग वाला। अभी गुणा 5/6 बचा, तो गुणे 5/6। 5 से 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। यहाँ 2/3, और इस पूरे को सॉल्व करने पर 1/2। यहाँ 1/2 अभी बचा, 1/2, 1/2 और 1/2 प्लस माइनस से काट दो। ठीक है, बचा कितना? 2/3। जब चिन्ह अलग अलग हो और दोनों बराबर लिखा हो तो उसको काट देना चाहिए, सहित कर देना चाहिए। अगला देखो, यहाँ पे कोष्टक लगा है, तो पहले कोष्टक सॉल्व करना है। 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2, 3 का 7 में गुणा 3 सते 21। कोई कटने लायक नहीं था इसलिए नहीं काटे। 2 से 7 नहीं कटता, 3 से 2 नहीं कटता, ऊपर से नीचे काटना था। ठीक है, 1 से 3 काटो तो कट जाएगा, 1 या 3, लेकिन 3 आएगा, कोई फायदा नहीं काटने से ना। भाग का चिन्ह लगा है 10/21, तो 2/21 भाग को हम बना देते हैं गुणा, और जैसे भाग को गुणा करेंगे पलट जाएगा। 21/2 उल्टा करके पलट दो। ठीक है, 21 से 21 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये आ गया ऊपर 1, नीचे आ गया 5। 3/5 पहले है, प्लस इस पूरे को सॉल्व किए तो आया 1/3 और 1 4/5। अगला देखो, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, तीनों कोष्टक आ गया। सबसे पहले किसको निपटाएं? बड़के छोटके? छोटे को। सबसे पहले छोटे को, सबसे पहले छोटे को। देखो 1/3 माइनस 1/5 लिखा है, पहले इसी को सॉल्व कर लो। 1/3 माइनस 1/5। भिन्न में जब नीचे वाला बराबर होता है तभी जोड़ा घटाया जाता है। नीचे वाला बराबर मतलब अपनी बिरादरी का, तब जोड़ घटा लो।
ठीक है। अगर नहीं बराबर है तब क्या करोगे, ये जो नीचे वाला है इसका गुणा इधर ऊपर वाले में, तिरछा गुणा। तो इस 5 का गुणा इस 1 में, 5 इक्यम 5, 3 का गुणा 1 में, 3 इक्यम 3, नीचे वाले में 3 पचे 15, 5 में से 3 घटाओ 2/15 आ गया। अब देखो इतना काम तो खत्म हो गया, यहाँ बटा 1, यहाँ क्या बचा है 1/5, 1/5 को 2/15 में जोड़ना है। अगर नीचे वाला हर बराबर हो तो जोड़ सकते हैं, हर बराबर करने का तरीका है गुणा करके। यहाँ 15 है, अगर हम 5 को चाहें तो 15 बना सकते हैं, 5 तिया 15, तो 3 का ऊपर गुणा करा दो, 3 का नीचे, जिससे ऊपर उसी से नीचे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2/15 पहले से, बीच में प्लस लगा है, अब 3 2 5/15, 5 इक्यम 5, 5 तिया 15, यहाँ तक का काम हो गया खत्म। ये आया 1/3, बीच में लगा है माइनस, उसके बाद लगा है 1/2, ठीक है। और तो बराबर अब कर नहीं सकते, तो इसका क्या करो, 3 का गुणा इधर कराओ, 3 इक्यम 3, 2 इक्यम 2, नीचे वाले गुणा नीचे वाले गुणा कहाँ होगा, नीचे वाले, 3 में से 2 घटाओ 1, 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से या तो हर बराबर करो या वही तरीका, इसका गुणा इधर करा दो, इसका गुणा इधर करा दो, तिरछा गुणा। अगर 6 का गुणा 1 में करा तो 6 इक्यम, 3 का गुणा 1 में, 3 इक्यम 3, नीचे वाले में भी कराना पड़ेगा ना, 6 त्रिक 6 3 बटा 9 इक्यम 9 दूनी 1/2, ये आ गया 1/2। इसका आंसर कितना हो गया, 1/2 हो गया।